Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do Who Did Patrick's Homework, right? So we are going to cover word meanings, introduction and summary of the chapter. So let's get started. Word meanings. Nintendo. The meaning of Nintendo is a video game. It is a kind of a game. हम इसको video game कहते हैं, ठीक है? Ignoramus का मतलब है an ignorant person who lacks education. मूर्ख. ब्रिचेस का मतलब है बीचेस और शॉर्ट ट्राउजर्स। आप इसको थ्री फोर्थ भी कहते हो, जो पैंट्स होती हैं और हाफ होती हैं, ठीक है। नंबर फोर्थ इज डिश क्लॉथ। द मीनिंग ऑफ डिश क्लॉथ इज अ क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस। बर्तन धोने में जिसका यूज किया जाता है उसे बोलते हैं डिश क्लॉथ। स्काउल्ड का मतलब है फ्रॉन इन एन एंग्री और बैड टेम्पर्ड वे। इसका मतलब है गुस्से में जब आप अपने भौं को सिकोड़ते हो और फेस को एक अलग तरीके से बनाते हो उसको, और चिल्लाना भी कह सकते हो आप इसे, उसको बोलेंगे स्काउल्ड। पर्स का मतलब है कंप्रेस टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। ठीक है, जब आप किसी चीज को मना कर रहे हो तो उसको बोलेंगे पर्स्ड। ग्लिच का मतलब है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, ऐसा फॉल्ट जो मशीन को प्रॉपरली काम नहीं करने देता है तो उसको बोलेंगे ग्लिच। ठीक है, राइट। नंबर नाइन्थ इज डबल्ड हिज फिस्ट। डबल्ड हिज फिस्ट का मतलब है जब आप फिंगर्स को बेंड कर लेते हो अपनी तरफ और फाइट के लिए जब रेडी हो जाते हो, किसी से आप लड़ना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड बेंड योर फिंगर्स टाइटली टू गेट रेडी फॉर अ फाइट। नंबर टेंथ है वेरी। वेरी का मतलब है फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। जब आप बहुत ही थक जाते हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम टायर्डनेस एंड यू कैन यूज अ वर्ड वेरी हियर। ब्लेरी का मतलब है लुकिंग और फीलिंग डल एंड अनफोकस्ड फ्रॉम स्लीप और टायर्डनेस। जब आप सोए नहीं हो बहुत टाइम तक और बहुत ज्यादा डल फील कर रहे हो, राइट, दैट इज कॉल्ड ब्लेरी। चॉर्स का मतलब है अ डेली रूटीन और डेली टास्क। जो हर दिन आप जो काम करते हो दैट इज कॉल्ड डेली रूटीन, राइट, चॉर्स। रूड का मतलब है इम्पोलाइट और बैड मैनर्स। जब आप इम्पोलाइट होकर किसी से बात करते हो, बैड मैनर्ड में बात करते हो तो उसको बोलेंगे रूड। एक वर्ड हमारा छूट गया यहाँ पर, इसका मतलब है हैम्पर। हैम्पर का मतलब है अ बास्केट विद अ लिड। ऐसी टोकरी जिसमें ढक्कन लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड हैम्पर। Okay, so word meanings we have covered. Now let's move to the introduction of the chapter. Introduction is Who did Patrick's homework? The story of a boy who was not willing to do his homework. This story is about a boy who is not willing to do his homework. वो अपना काम नहीं करना चाहता था, अपना homework नहीं करना चाहता था. In return to the favor of he had done for saving an elf life. लेकिन उसने एक फेवर किया था, एक एल्फ की लाइफ को बचाया था, तो उसके फेवर में वो अपना काम करवाता है। ही असाइंड ऑल हिज होमवर्क टू इट। तो वो उस बॉने को अपना होमवर्क असाइन कर देता है। एज एल्फ वॉजेंट फैमिलियर विद द सब्जेक्ट्स। लेकिन एल्फ को जो सब्जेक्ट्स से उसको पता नहीं था कि सब्जेक्ट्स में क्या स्टडी करना है उसे। ही टुक द हेल्प ऑफ पैट्रिक। तो उसने पैट्रिक की हेल्प ली। नाउ पैट्रिक वॉज डूइंग हार्ड वर्क इन असिस्टिंग द एल्फ। अब वो एल्फ को असिस्ट करने के लिए, उसको अपना काम कराने के लिए उसको हेल्प करने लगा, हार्ड वर्क करने लगा। एट द एंड ही बिकेम इंडिपेंडेंट एंड हैप्पी। और लास्ट में क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और हैप्पी भी हो जाता है। उसको पता भी नहीं चलता कि वो धीरे धीरे एल्फ को जब मदद कर रहा था तो एक्चुअली में उसी के ग्रेड इंप्रूव हो गए। ठीक है, तो हम समरी में ये पढ़ते हैं, राइट। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? समरी ऑफ द लेसन। पैट्रिक फाउंड द होमवर्क वेरी बोरिंग। पैट्रिक को होमवर्क बहुत ही बोरिंग लगता था। ही प्रेफर्ड टू प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। उसको बास्केटबॉल और हॉकी खेलना बहुत पसंद था। ही वॉज एडवाइज्ड बाय द टीचर टू डू हिज होमवर्क टू लर्न बेटर। तो उसके टीचर्स ने उसको एडवाइस किया था कि उसको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और होमवर्क करना है। ही ऑफन रियलाइज दैट ही हैडंट लर्नड मेनी थिंग्स स्टिल डिड नॉट चेंज हिज एटीट्यूड। उसको रियलाइज था कि उसको सारी चीजें नहीं पता और उसको याद नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आया, उसके बिहेवियर में। वन डे ही सॉ दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद एन एल्फ। एक दिन उसने देखा उसकी कैट एक बॉनेस के साथ खेल रही थी। इट वॉज अ टाइनी मैन। और वो क्या था? एक टाइनी, बहुत ही छोटा सा आदमी था। वेयरिंग अ लिटिल वूल शर्ट एंड शॉर्ट ट्राउजर्स। और उसने क्या पहना हुआ था? एक वूल की छोटी सी शर्ट पहनी हुई थी और शॉर्ट ट्राउजर्स पहने हुए थे।
he shouted to be saved from a cat. वो cat से अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रहा था. It promised to grant Patrick a wish if he saves its life. Patrick found someone to do his homework. अब वो जो था वो चिल्ला रहा था, उसने कहा कि अगर कोई मेरी जान बचा ले तो मैं तो क्या करूंगा, कोई भी विश उसकी ग्रांट करूंगा जो मेरी जान बचा लेगा. तो पैट्रिक को मौका मिल गया कि उसको मिल गया था कोई उसका काम करने के लिए. ही फेल्ट लकी, उसको बहुत ही भाग्यशाली महसूस हुआ. ही आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, उसने उसके हेल्प के लिए पूछा टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. सेमेस्टर के एंड तक वो उसकी हेल्प लेता रहा. ऑल दो द एल्फ फेल्ट डिस्गस्टेड बाय द डिमांड इनिशियली, लेकिन जो एल्फ था उसको भी बहुत ही बेकार लग रहा था कि उसको काम करना पड़ रहा है शुरुआत में. येट इट डिसाइडेड टू हेल्प पैट्रिक इन हिज होमवर्क, लेकिन उसको हेल्प करना ही था पैट्रिक को. एज एल्फ डिडंट नो ऑल द सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड फॉर हेल्प. अब उसको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पता थे तो उसको पैट्रिक की हेल्प के लिए पूछना पड़ा. पैट्रिक हैड टू रीड वर्ड्स विद मीनिंग्स फॉर एल्फ. तो पैट्रिक को पूरी पढ़ाई करनी पड़ी, उसको वर्ड्स पढ़ने पड़े, उसके मीनिंग बताने पड़े वो एल्फ को. इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स इट टुक हेल्प ऑफ पैट्रिक हिमसेल्फ. और वो मैथमेटिक्स तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आती थी, उसके लिए उसने पैट्रिक की हेल्प ली. हिस्ट्री वॉज ट्रबलसम फॉर एल्फ. हिस्ट्री भी उसको बहुत ही मुश्किल लगती थी एल्फ को. डज इट इन्वॉल्व पैट्रिक ऑल द टाइम वाइल डूइंग हिज होमवर्क. तो इससे क्या हो गया, पैट्रिक पूरे टाइम उलझा रहता था अपने होमवर्क को कराने में. पैट्रिक वॉज रीडिंग डे एंड नाइट अनलोइंगली एंड इन हेल्पिंग एल्फ. हेल्प करने के लिए एल्फ को वो दिन रात पढ़ाई कर रहा था, उसको पता भी नहीं चला, लेकिन हेल्प करने के लिए वो उसको दिन रात पढ़ाई कर रहा था. ही एक्चुअली लर्नड लॉट्स ऑफ थिंग्स. और बताते बताते वो बहुत सारी चीजें लर्न करने लगा. ऐसा वास्तव में हमारे साथ भी होता है ना बच्चों, जब हमें आपको किसी और को आप कोई चीज बताओगे तो वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपको. ठीक है. सो वन ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल द एल्फ लेफ्ट सीक्रेटली थ्रू द बैक डोर. तो लास्ट दिन स्कूल के चुपके से जो एल्फ था वो बैक डोर से चला गया. इट डिड नॉट वांट टू स्टे लॉन्गर एज द वर्क वाज टायरसम फॉर इट. तो ये काम उसके लिए बहुत ही थकाने वाला था, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला गया. एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर पैट्रिक सरप्राइज्ड एवरीवन बाय स्कोरिंग ए ग्रेड. तो पैट्रिक ने सबको सरप्राइज कर दिया, हैरान कर दिया जब उसका ए ग्रेड आया. एक्चुअली इट वाज अचीव्ड ओनली थ्रू हिज ओन हार्ड वर्क. और वो कैसे मिला था उसको, ये उसने अचीव किया था सिर्फ अपने मेहनत के बल पर. हिज फ्रेंड्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स वंडर्ड फॉर द पॉजिटिव चेंजेस इन हिज पर्सनैलिटी. उसकी इस पर्सनैलिटी में जो उसका पॉजिटिव चेंज आया था उससे बहुत ही खुश थे सब लोग. ही बिकेम द इंस्पिरेशन फॉर अदर्स. वो औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया. ही डिड ऑल हिज चॉर्स बाय हिमसेल्फ. अपने सारे काम वो खुद ही करने लगा. ही वॉज लाइक्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन. हर कोई उसको पसंद करने लगा, हर कोई उसकी तारीफ करने लगा. वाइल हेल्पिंग द एल्फ पैट्रिक हैड लर्नड to work hard and finally the success was his not that of his elf. तो जो लास्ट में उसे सक्सेस मिली वो एल्फ की नहीं थी, वो किसकी थी, वो पैट्रिक की थी. राइट. आई होप समरी आपको अच्छी लगी होगी बच्चों. See you in the next video. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.